शिक्षा विभाग से खबर 1287 जर्जर भवन वाले विद्यालयों को नजदीकी राजकीय विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। नजदीकी सुरक्षित भवन में शिक्षण कार्य करवाए जाने की स्वीकृति जारी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 1287 जर्जर भवन वाले विद्यालयों को अब नजदीकी राजकीय विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, ये वो मुद्दा है जिसे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी प्रमुखता से उठाया था। और जर्जर भवन किस कदर मुसीबत लाते हैं, किस तरह से मासूमों की जान ले लेते हैं, ये हमने उदाहरण भी देखा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी है जो डराने वाली थी। और भविष्य में वो घटना ना घटे जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उसी को लेकर ये प्रयास अपने आप में बेहद खास है। और अब 1287 जर्जर भवन जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि उसके बाद प्रशासन, सरकार हरकत में आया था और जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया था। और अब उन तमाम विद्यालयों को नजदीकी राजकीय विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो दूर दूर से बच्चे यहां पर पहुंचते थे, जिनके आसपास स्कूल नहीं था, लेकिन अब उन जर्जरों भवनों में ना जाकर वो नजदीकी राजकीय विद्यालय में पढ़ाई कर पाएंगे। ये अपने आप में बेहद खास। नजदीकी सुरक्षित भवन में शिक्षण कार्य अब जारी रहेगा, लेकिन विस्तार से हम समझेंगे कब ये प्रोसेस जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब धरातल पर उतरेगा। डिटेल में हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा। उनका रुख करते हैं। डिंपल, प्रमुखता से इस मुद्दे को हमने उठाया था और अब अमल में भी लाया जा रहा है। नवाचार सीएस द्वारा भी किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रयास ये लगातार रहा है बच्चों की शिक्षा को लेकर। और अब देखिए ना, 1287 जर्जर भवन जिन्हें चिन्हित किया गया है, उन्हें दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा, पास के ही। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे धरातल पर उतरेगा, कैसे उन्हें चिन्हित किया गया, ओवरऑल जरा डिटेल में बताइए। देखिए, बिल्कुल पूनम, जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार उठाया भी किया था, और आपको याद होगा झालावाड़ का वो हादसा, जब वो हादसा हुआ था उसके बाद से ही लगातार अभिभावकों की भी चिंता बढ़ रही थी और सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि जो भवन जो वाकई जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम करते हैं और जो इस बात की खबर रखते हैं कि वाकई आगे क्या पहुंचाना है और आगे जिन चीजों पर काम होना है, वो कई बार पहुंचती नहीं है शिक्षा विभाग तक भी। कई शिकायतें जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन शिक्षा विभाग ने पहले ही उस हादसे के बाद एक्शन लेते हुए जो भी जर्जर इमारतें हैं उनके लिए उनका निर्माण भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया था कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर पास में नजदीकी विद्यालय भी है, कुछ मंदिर भवन भी है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। नजदीकी जो जगहें हैं उन पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्र में जो विद्यालय हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, जर्जर भवन थे, ऐसे में उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो 10 से 15 किलोमीटर का कई सफर तय करके बच्चे आते भी हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, बसों से आते हैं और उनके अपने अभिभावकों के साथ आते हैं। तो ऐसे में जो नजदीकी विद्यालय हैं उनमें उनको शिफ्ट किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का खासा ख्याल रखा गया है कि जो नजदीकी विद्यालय जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उन बच्चों को अपने घर के पास के ही नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाए। और रोल जिस तरीके से जो उनका नामांकन है, उनको अपने नजदीकी घरों के पास में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि देखिए अभी तो शीतकालीन अवकाश है। 10 जनवरी के बाद से जैसे ही बच्चे वापस जाएंगे तो नजदीकी विद्यालयों में पढ़ेंगे। और देखिए, बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, ये शिक्षा विभाग ने पहले भी साफ किया था। और जैसे ही पूरी लिस्ट आई थी कि जो जर्जर भवन है जहां पर काम होना बाकी है और कुछ बेहद बदहाल स्थिति में है, उनमें से तुरंत बच्चों को हटाने के लिए कह दिया था। लेकिन जहां पर आसपास में कोई भवन नहीं है, मंदिर भवन नहीं है, मंदिर का कोई प्रांगण नहीं है, वहां पर बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। ताकि, क्योंकि देखिए कुछ दिनों में जिस तरीके से शिक्षक और जो बच्चों का अनुपात है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा रहा था। कहीं पे शिक्षक ज्यादा थे, कहीं पे बच्चे कम थे, कहीं पे बच्चे ज्यादा थे। तो ऐसे में अब उस अनुपात को भी सही किया जाएगा। जैसे ही बच्चे नजदीकी विद्यालय में शिफ्ट होंगे तो जो शिक्षक ज्यादा थे, बच्चे कम थे, तो ऐसे में वो बराबर आएगा अनुपात भी। और इससे बेहतर भी ये होगा कि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनका स्वास्थ्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है डिंपल, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए, जो कि अभिभावकों की चिंता भी बनी हुई थी, लेकिन अब वो दूर होती हुई फिलहाल नजर आ रही है।